ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये 7 ही तो बन रहा है। तो इसका मतलब जी का नंबर क्या हो गया 7। एक्स से क्या बना सकते हैं आप 8 बना सकते हैं एक्स से आराम से। तो अब आज से हम रीजनिंग की एक नई सीरीज लेकर आने वाले हैं। इस रीजनिंग में हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि रीजनिंग आपको एकदम हलवा लगेगी बिल्कुल। आप यूं चुटकी बजाते ही क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है अल्फाबेट्स, यानी कि जो ए से लेकर जेड तक हमारे ये 26 लेटर हैं, इनको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स। तो इन अल्फाबेट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। हम आपको इस तरीके से क्वेश्चन कराएंगे, जैसे एक चैप्टर स्टार्ट हो गया अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम अल्फाबेट की बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 8 प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब अल्फाबेट में सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि इनके नंबर याद करना। स्टूडेंट करते क्या है कि इन नंबर्स को एक कॉपी पर, जो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहां पर पीछे उनको मिलता है, ऑफलाइन में उनको पेपर मिलता है और ऑनलाइन में भी एक उनको पेपर मिलता है, तो उस पर वो लिख लेते हैं पहले ही। लेकिन उस लिखने से इतना फायदा नहीं मिलता हमको, क्योंकि अगर हम लिख भी लेंगे ना तो हमारे माइंड में कोई चीज अगर हमको याद है उसका महत्व अलग होता है। जैसे मान लो हमको याद है स्क्वायर 25 का है 625, तो 625 देखते ही हमारे दिमाग में आएगा ये तो 25 का स्क्वायर भी है। लेकिन वही हमने एक जगह लिख रखा है कि 25 का स्क्वायर 625, हमें याद नहीं है। अब 625 देख के हमें याद नहीं आएगा, जब हम उस पेपर पे देखेंगे फिर दोबारा देखेंगे तब पता लगेगा हमें कि ये तो उसका स्क्वायर है। तो उसी तरीके से हमें ये सब याद होना चाहिए। अब कोई आपसे अगर पूछे, अगर आप रीजनिंग के स्टूडेंट हैं, कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, आप एक रीजनिंग के स्टूडेंट हैं, आपसे कोई पूछे इंग्लिश के अल्फाबेट कितने होते हैं और अगर आप आंसर देते हैं 26 यानी कि 26, तो छोड़ दीजिए रीजनिंग, कोई फायदा नहीं। इसमें आपको जवाब देना है कि रीजनिंग के टोटल अल्फाबेट होते हैं 13 + 13, क्योंकि ये रीजनिंग के जो अल्फाबेट्स होते हैं ये अपर हाफ और लोअर हाफ में, देखिए यहाँ पे भी 13 ऊपर लिखे हैं 13 लिखे नीचे। तो अब इसको हम याद कर लेते हैं। 13 + 13 हमने क्यों बोला, जब हम हायर लेवल की रीजनिंग करेंगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, अब इस तरीके से मैं आपको नंबर्स याद कराने वाला हूं, ये कि जैसे ही आप देखेंगे जी आपको पता रहेगा 7 नंबर है इसका, जैसे आप देखेंगे आर आपको पता लग जाएगा 18 नंबर है इसका, जैसे देखेंगे डब्ल्यू तो पता लग जाएगा इसका 23 नंबर है। ऐसे ही जैसे ही कहीं भी आपका अगर हाथ गया, जैसे मान लो यहाँ का डब्ल्यू 23 नंबर है, यहाँ हाथ गया क्यू 17 नंबर है, एकदम पता लग जाएगा आपको कि किसका क्या नंबर है। अभी मैं याद करा देता हूं आपको, जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर कहीं से याद करने की, कभी भी मेरे साथ एक बार समझ लीजिए। देखो, अब इसमें 2 चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है इजोटी। इजोटी इजोटी आप सबने सुना होगा। ई का मतलब है 5वां नंबर, इसका नंबर है 10, इसका नंबर है 15, इसका नंबर है 20, इसका नंबर है 25। ये है इजोटी। अब इजोटी में जैसे कोई भी आपके सामने अल्फाबेट आ गया, टी आ गया, सबसे पहले आप देखें कि वो क्या वो इजोटी में है या नहीं। मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगता, ठीक है। अब देखिए टी आ गया, इजोटी, टी क्या है 20 नंबर पे है, तो इनके नंबर तो आपको याद हो गए। इजोटी E5, 10, 15, 20 और 25 इजोटी। अब बाकी के याद कर लेते हैं। अब देखिए किसका हमने देख लिया, ये खत्म हो गया, ई, जे खत्म हो गया हमारे लिए, ओ खत्म हो गया, टी खत्म हो गया और ये वाई खत्म हो गया। इतने बचे। अब इसमें भी किसको जानना भाई, जेड का क्या होता है सबको पता है 26 है। किसको जानना है ए का, किसको जानना है बी का, किसको जानना है सी का, किसको जानना है डी का। भाई ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है और ई का तो 5 इसमें आ ही गया। ये तो जानने की जरूरत ही नहीं है, हमें जो ये थोड़े से बचे हैं इनके बारे में जानना है। अब इनका क्या नंबर है, अभी आपको ऐसे याद करना, जिस तरीके से मैं दिखाता हूं ना लेटर, आप उस तरीके से देखिए अल्फाबेट, आपको वहीं उसका नंबर पता लग जाएगा। एफ की बात करते हैं, एफ से क्या शब्द याद आता है, फिक्स। एफ से याद आता है फिक्स, और फिक्स का मतलब 6। एफ का मतलब फिक्स, फिक्स का मतलब 6। जी से क्या याद आ रहा है, जी से देखिए ध्यान से, जी में आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये 7 ही तो बन रहा है, तो इसका मतलब जी का नंबर क्या हो गया 7। जी का नंबर 7 बन गया। अब बात करते हैं एच की। एच क्या है, एच से क्या बना सकते हैं आप, 8 बना सकते हैं एच से आराम से। एच का नंबर क्या हो गया 8 हो गया। अब बात करते हैं आई। आई का क्या नंबर है, आई से क्या याद आ रहा है, आई 9। आई यानी कि 9, आई 9, आई 9।
आई क्या है, 9 है, आई तो 9 है। अब जे की बात नहीं करनी हमें, हमें पता है जे है, यानी कि इजोटी में दूसरे नंबर पर आता है, 10वां नंबर है। के की बात करते हैं। अब के को आप देखिए, के को एक बार आप लिखिए, तो आप लिखेंगे ऐसे, जल्दी जल्दी लिखिए के को, जल्दी जल्दी में तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अरे भाई जल्दी जल्दी में ऐसे ही लिखा जाएगा ना के। अगर आपको यकीन नहीं आता, किसी डॉक्टर का पर्चा उठा लीजिए, किसी भी डॉक्टर का पर्चा उठा लीजिए, के को ऐसे लिखेगा वो। क्या ये 11 नहीं बनना, एक यहाँ एक यहाँ, भाई टेढ़ा ही तो हो गया ये एक ही इकाई वाला लिख दिया उसने, हिंदी वाला, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। लेकिन अगर डॉक्टर की आप राइटिंग देखेंगे तो इस तरीके से मिलेगा। डॉक्टर छोटा मोटा ही देखना, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर देख लिया ना, तो वो के का ये भी नहीं बनाएगा, बस एक डंडा खींच देगा वो। इसलिए डॉक्टर देगा ना छोटा मोटा, वो इतना बना भी देगा के को। अब आता थी एल। एल नाम कैसा लग रहा है, एल 12, एल 12, इसका नंबर क्या हो गया 12, एल का नंबर हो गया 12। एम, एम कैसा लग रहा है, देखिए एम लग रहा है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे ना, एम को, एम से क्या बना सकते हैं हम, एम ये ऐसे है, इसको ऐसे ना रख के ऐसा ना कर दें, क्या बन गया, अब 3 तो बन नहीं सकता क्योंकि सी बन चुका है, तो 13 बना दो, 13 बन गया, ठीक है। तो एम से बन गया 13। 13 + 13 अभी बताया ना, सीरीज क्या है 13 + 13। पहली जो सीरीज है इसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, इसे बोलते हैं सेकंड हाफ, सेकंड हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में से, ऐसी ट्रिक बताई जाएंगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कॉपी पेन भी उठाने की आपको। आपका पहला लेटर ए, सेकंड हाफ का आखिरी लेटर जेड, फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर एम है क्योंकि 13 है, और सेकंड हाफ का लेटर है एन जिसका नंबर है 14। इसको आप याद कर लीजिएगा, एन को याद कर लीजिए 14, एम के बाद आता है एन, यानी कि इसका नंबर है 14। एम पी की, पी, अब पी देखिए किस तरीके लग रहा है, पी अगर देखें तो हम इसको 6 बना सकते हैं पी को। ये पी इस तरीके से है, यहां पर एक मैंने लगा दिया मिरर, तो मिरर के नीचे कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा बना हुआ 6 की तरह, लेकिन 6 नंबर तो है नहीं, 6 नंबर तो हम दे चुके हैं किसको, एफ को, तो इसलिए इसको नंबर दे देंगे 16, पी को नंबर दे दिया 16। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू में देखिए जिस तरीके से इसमें 7 दिखाई दे रहा था, उस तरीके से क्यू को हम बनाते हैं। देखिए ये 7 दिखाई दे रहा है 7, लेकिन 7 नंबर हम दे चुके हैं पहली, तो इसको क्या दे देंगे 17, इसको क्या नंबर दे दिया इसलिए 17। अब बात करते हैं आर की। आर देखिए, आर से क्या बना सकते हैं 8, लेकिन 8 नंबर दे चुके हैं एच को, इसको क्या दे देंगे 18। भाई जो सेकंड हाफ की सीरीज चल गई ना, यहाँ पे तो यहाँ पे सेकंड हाफ की सीरीज चल गई, 8 नंबर का मतलब नहीं बनता, 18 आ सकता है, ठीक है, इसका बन गया 18। क्या है अब अगला एस, एस कैसा बनता है, ऐसा, क्या बना सकते हो आप इससे, एस से क्या बन गया, ये 9 जैसा बन गया ना, ये बन गया 9। अब 9 से 9 तो हो चुका है पहली, ठीक है ना, आई का बनाया था 9, तो अब इसका क्या बनेगा 19, इसका बना दिया हमने 19, यानी एस का नंबर हो गया 19। टी की बात हमें करनी नहीं। अब बात है यू की। यू से क्या वर्ड याद आता है, यू, यूनिक, यू से वर्ड याद आया यूनिक। जब यू से वर्ड यूनिक याद आ गया, यूनिक यानी कि कोई ऐसी चीज हो कि एक ही हो, बस वही एक चीज है और दूसरी कोई नहीं है, इसलिए यूनिक को हमने दिया 1 नंबर, 1 दे नहीं सकते, 11 भी नहीं दे सकते क्योंकि हमने दे दिया है के को, डॉक्टर की गंदी राइटिंग थी उसमें हमने पता लग गया, के को दे दिया हमने 11 नंबर, इसका क्या बचा 21, 21 दे दिया इसको, यू को दे दिया 21। अब बात करते हैं वी की हम। वी देखिए, वी की कितनी है टांगे, एक टांग ये रही, एक टांग ये रही, बता रहा 2 टांगे, 2 टांगे यानी कि 22 कर दो इसको सीधा, 2 2 22। अब बात आ गई डब्लू की। डब्लू क्या है, डब्लू से क्या बना सकते हैं, एम को ऐसे करके 3 बना दिया था, डब्लू को ऐसे करके 3 बना दो, बन गया 3। लेकिन क्या 13 दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, एम को दे रखा है, कौन सा दे 23 दे देते हैं, 23 हो गया इसका नंबर, एम का नंबर हो गया 23। अब बात करते हैं एक्स की। एक्स का कौन सा नंबर आएगा, कितनी टांगे हैं, 1 2 3 4, 4 टांगे, तो नंबर क्या दोगे 24 ही दोगे, 24 नंबर दे दो, खत्म करो खेल इसका। अब देखिए आपको पता भी नहीं है लेकिन आपको सारे ही याद हो चुके हैं लेटर, सब सारे अब आपने याद कर लिए,
देखिए यकीन नहीं आता, ट्राई करते हैं। ये क्या है, y, क्या बताया था y का नंबर, हाँ 25, इजोटी से याद आया 25। p का नंबर कैसा बनना है, उल्टा कर दो, 6 बन गया, 6 नहीं दे सकते लेकिन 16 दे देंगे, 16 नंबर इसका। s कैसा बनना है, मैच करा, 9 बन गया, क्या दे दिया 19। k गंदी राइटिंग किसकी, डॉक्टर की, और किसकी, मेरी मेरी भी बहुत गंदी राइटिंग है, यकीन नहीं आता तो आप वर्ड ज्योग्राफी के लेक्चर देख सकते हैं, बहुत गंदी राइटिंग है। तो इसलिए क्या नंबर आ गया के का 11। इसके बाद h से क्या बना सकते हैं, ये 8, और 8 एक से और बनता था किससे, r से, ये बनता था 8, लेकिन इसका है 18 और इसका है 8, h का 8 है, r का है 18। और f का क्या है, फिक्स यानी 6, i का क्या है, i यानी कि 9, g का क्या है 7, u का क्या है, u यानी यूनिक यानी कि 1 यानी कि 21, v का क्या है यानी कि 22, w का 23, x का क्या है 4 आगे टागे 24, n का 14, n का है 14। तो अब देखिए ये सारे नंबर्स आपको याद हो चुके हैं। आज के बाद आपको एग्जाम में लिखने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद अब हम आपको बिना कॉपी और पेन के नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि किस तरीके से अल्फाबेट सीरीज के आप कितने प्रकार के, देखिए 8 टाइप के टोटल क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको, जरूरत ही नहीं है देखने की, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा सीधा आंसर, ट्रिक आपका सीधा खत्म क्वेश्चन। बाद फिर हम लेके आएंगे मैथ्स की भी सीरीज। क्या मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।